जय माता दी प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा अनमोल में। सभी भक्तों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। यह नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है और इन्हें साधना की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ शैलपुत्री का व्रत करता है और उनकी कथा सुनता है या श्रद्धा भाव से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख शांति और स्थिरता अवश्य आती है। विशेष रूप से जिनके जीवन में पैसों की कमी रहती है, घर में कलह बनी रहती है या मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती, उनके लिए यह व्रत कथा किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं माँ शैलपुत्री की यह अद्भुत कथा। हृदय को छू लेने वाली कथा है। बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शिवपुर था, एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था देवदास। नाम भले ही देवदास था, लेकिन उसके जीवन में देवताओं जैसी कोई कृपा दिखाई नहीं देती थी। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी था। उसकी छत बरसात में टपकती और सर्दियों में ठंडी हवाओं को रोक नहीं पाती थी। देवदास के परिवार में उसकी वृद्ध माँ थी, जो कई वर्षों से बीमार चल रही थी। उसकी पत्नी, जो दिन रात मेहनत करके घर संभालती थी, और दो छोटे बच्चे थे, जिनकी आँखों में हमेशा भूख और उम्मीद दोनों दिखाई देती थी। देवदास दिन भर खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। हर दिन एक नई समस्या लेकर आता और हर रात एक नई चिंता छोड़ जाता। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ थी जो कभी नहीं टूटी, उसकी माँ भगवती पर अटूट विश्वास। उसे पूरा भरोसा था, एक दिन माँ उसकी पुकार अवश्य सुनेगी। जब नवरात्रि का समय आया तो देवदास ने एक कठोर संकल्प लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार मैं माँ शैलपुत्री का 9 दिनों तक का व्रत रखूँगा और पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करूँगा। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, आप पहले ही इतने कमज़ोर हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और ठीक से खाना भी नहीं मिलता है। ऐसे में 9 दिन का उपवास कैसे सह पाएंगे? देवदास ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब मेरे पास माँ के अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं अपनी सारी पीड़ा माँ को सौंपता हूँ। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुबह सुबह देवदास ने एक छोटा सा पूजन स्थान बनाया, एक दीपक जलाया और माँ शैलपुत्री का स्मरण किया। पहला और दूसरा दिन किसी तरह बीत गया। भूख लगती थी, लेकिन उसका विश्वास उसे संभाल लेता था। तीसरे दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन वह फिर भी काम पर जाता रहा ताकि परिवार के लिए कुछ अन्न जुटा सके। चौथे दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। गांव के वैद्य ने देखकर कहा, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें तुरंत दवा की ज़रूरत है, जो शहर से लानी होगी और बहुत महंगी है। यह सुनकर देवदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। वह माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, हे माँ, ये कैसी परीक्षा है? मेरी माँ को बचा लो। 5वें और 6ठे दिन हालत और बिगड़ गई। गांव में सूखा पड़ गया, काम बंद हो गया। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी खत्म हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे। लोग उसे समझाने लगे, भक्ति बाद में करना, पहले अपने परिवार को संभालो। लेकिन देवदास चुप रहा। उसने बस माँ का नाम जपना जारी रखा। 7वें और 8वें दिन उसकी माँ की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी पत्नी रोते हुए बोली,
कुछ करो नहीं तो माँ हमें छोड़ देगी। देवदास का दिल टूट रहा था, वह अंदर से बिखर चुका था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उपवास तोड़ दे और कुछ करे, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब भगवान का रास्ता खुला रहता है। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, माँ मैं आपको आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। नवमी का दिन आया, घर में सन्नाटा था। उसकी माँ की सांसें थमने लगी थी। देवदास ने आखिरी बार माँ को पुकारा, माँ अब तो आ जाओ। तभी अचानक एक तेज प्रकाश झोपड़ी में फैल गया। चारों ओर सुगंध फैल गई, वातावरण शांत और दिव्य हो गया। देवदास ने आंखें खोली तो उसके सामने स्वयं माँ शैलपुत्री प्रकट थी। सफेद वस्त्र, हाथ में त्रिशूल और कमल, और पीछे नंदी बैल। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। माँ ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम सफल हुए। देवदास रोते हुए बोला, माँ मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए और मेरे बच्चों को कभी भूखा न रहना पड़े। माँ मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। उसी क्षण उसकी माँ ने आंखें खोल दी। उनका शरीर स्वस्थ हो गया, घर में सुख समृद्धि आने लगी। देवदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने गांव में माँ का मंदिर बनवाया और हर नवरात्रि कथा सुनाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट आए क्यों न आए, यदि हमारा विश्वास अटल है, धैर्य मजबूत है और भक्ति सच्ची है, तो माँ अवश्य हमारी सहायता करती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि वैभव का वास होता है। यदि आप भी माँ शैलपुत्री की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ शैलपुत्री जरूर लिखें। माँ शैलपुत्री आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ शैलपुत्री। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने प्रियजनों को शेयर करना न भूलें। जय माता दी, जय माता दी।